हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आज की चिंता नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले कल की चिंता कुछ ज़्यादा ही करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे नियम या कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप बहुत ही एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे और एक्टिव भी रहेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं अपने दिन की शुरुआत कैसे करती हूँ, जिससे मेरे सारे काम फटाफट हो जाते हैं और मैं दिन भर एक्टिव भी रहती हूँ। मैं जो अपने काम करती हूँ बहुत ही फ़ास्ट करती हूँ, मतलब मेरे जो काम होते हैं वो बहुत ही स्पीड से होते हैं, बहुत ही स्पीडली मैं अपने सारे काम फिनिश करती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटे-छोटे कामों को भी पूरे दिन खींचते रहते हैं, पूरा दिन वही 1 या 2 कामों में लगे रहते हैं और अपना पूरा का पूरा टाइम उन्हीं चीज़ों में बर्बाद करते रहते हैं। ना तो उनके अपने लिए ही वक़्त बचता है, ना फिर वो बच्चों को ही वक़्त दे पाते हैं। बस उन लोगों के लिए क्या है कि बस काम ही काम होता है, बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं बच पाता है। मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों के साथ यही शेयर करती हूँ कि आप जल्दी उठिए, फटाफट से जल्दी उठने का अपना एक नियम बनाइए। आपके बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, इससे इस चीज़ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सुबह जल्दी उठना है, कम से कम अपने फैमिली मेंबर्स के उठने से हाफ एन आवर पहले आपको उठना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको अपने लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा। इससे आप अपनी रूटीन जो आपकी स्किन केयर है, अपना जैसे पानी गर्म करके पीना है मॉर्निंग में, अपने लिए थोड़ा मेकअप के लिए टाइम बचाना है, अपने को स्टाइल करना है, ये सब काम जो हैं ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। आपको इन सब के लिए काफ़ी टाइम बच जाएगा। उसके बाद आपको ये भी सोचने को मिलेगा कि आपको अपना दिन कितने अच्छे से बिताना है। आपको दिन की एक नई शुरुआत करनी है, डेली दिन की एक नई शुरुआत होती है, उसके लिए भी देखना है कि हमें आज का दिन किस तरीके से बिताना है और मैं आज के दिन क्या-क्या चीज़ें कर सकती हूँ जिससे मेरा आज का दिन बहुत ही अच्छा गुज़रे। अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो जाती है तो आपका पूरा दिन अच्छा निकलता है। लेकिन दिन की शुरुआत अगर आपकी गुस्से से, कलेश से, चिड़चिड़ेपन से होती है, तो फिर आपका पूरा दिन कैसे अच्छा जाएगा? तो मॉर्निंग में ही आप अपने माइंड को प्रिपेयर करिए कि आपको अपने बच्चों के साथ किस तरीके से बातें करनी है, हस्बैंड के साथ क्या बात करनी है, क्या आपको दिन भर एक्टिविटी करनी है, किस तरीके से आपको दिन में काम करना है, ये सब चीज़ें आपको मॉर्निंग में ही प्रिपेयर करनी होती हैं। अगले दिन मॉर्निंग में जो भी आपको ब्रेकफास्ट वगैरह में बनाना है या लंच में बनाना है, उसकी प्रिपरेशन आप रात को करिए, उसके बारे में रात को सोच कर सोइए। जैसे सुबह पोहा बनाना है या स्प्राउट्स बनाने हैं या फिर जो भी हेल्दी चीज़ जो भी भैया आपको बनानी हो है अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, वो सब प्रिपरेशन आप रात को ही करके रख लीजिएगा। तो इससे ये होगा कि जब आप सुबह उठते हैं और हस्बैंड को आपको ऑफिस भेजना होता है, बच्चों को आपको स्कूल भेजना होता है, तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए सारा काम फटाफट से हो जाता है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कम से कम 10-15 मिनट तो हमारा ये सोचने में ही बर्बाद हो जाता है कि बच्चों के लिए क्या बनाना है या फिर लंच में क्या बनाना है, आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी होती है, हमें रात को ही सब प्रिपरेशन करके ही सोनी होती है। दूसरी चीज़, जब आप रात को सोते हैं तो आप अपने किचन का सिंक बिल्कुल क्लीन करके सोइए, काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन करके सोइए। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं तो तब भी आप किचन को अपना क्लीन करके रखिए। इससे आपका काफ़ी टाइम भी सेव होता है और बहुत काम करने में भी ईज़ीनेस हो जाती है। जब आपका किचन क्लीन होता है तब आपका कुकिंग करने में ज़्यादा मन लगता है, क्योंकि देखिए जो साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं और सफाई हर किसी को अच्छी लगती है। ये एक ऐसी नेचुरल चीज़ है, सफाई ऐसी चीज़ है जो हर किसी के मन को भाती है।
और हम जो लेडीज़ हैं हमारा सारा टाइम जो है वो किचन में ही व्यतीत होता है, ख़ासकर कि सर्दियों में। सर्दियों में हमें लगता है कि काम ज़्यादा नहीं है, लेकिन सर्दियों में काम दोगुना हो जाता है। तो हमारा जो टाइम है वो किचन में स्पेंड होता है, इसलिए हमें किचन को ही क्लीन करके ज़्यादा रखना चाहिए। तो ये जो सफाई का काम है ये आप खुद करिए, अगर आपकी हेल्पर आती है तब तो भई आपको उसका वेट करना ही पड़ेगा। मैं हाउस हेल्पर नहीं रखती हूँ क्योंकि उनकी टाइम अलग होती है, मेरी टाइमिंग अलग होती है। मेरे को सब काम फटाफट से चाहिए होता है, मेरे को वीडियो शूट भी करनी होती है, तो मैं उनका वेट नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं जो मेड वगैरह है नहीं रखती हूँ। क्योंकि मेरी हर काम की एक टाइमिंग होती है। मुझे उसी टाइमिंग पर अपना काम फिनिश करना होता है और मुझे ये सब चीज़ें पसंद भी हैं। और ऐसा होता है कि जैसे थोड़े-थोड़े भी बर्तन होते हैं, तो मैं उनको क्लीन करके रखती रहती हूँ, तो ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं करती हूँ, तो मेरा काम ज़्यादा नहीं फैलता है, मैं काम समेटती ही रहती हूँ और मुझे इसलिए मेड वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई बार मैंने कोशिश भी की है, एक आध बार मैंने हाउस हेल्पर वग़ैरह रख कर भी देखी है, लेकिन उनका और मेरा जो टाइम है, वो मेरा मैनेजमेंट नहीं बैठ पाता है उन लोगों के साथ। तो इसलिए मैं सारा काम खुद ही करती हूँ, चाहे वो क्लीनिंग हो, कुकिंग हो, कपड़े धोना हो, बर्तन साफ़ करना है, कुछ भी चीज़ें ए टू ज़ेड मैं सारी चीज़ें खुद ही करती हूँ। अब तीसरी चीज़ ये है कि जब आपकी किचन वग़ैरह क्लीन हो जाती है, तो जैसे आपकी लंच की प्रिपरेशन है या फिर डिनर की प्रिपरेशन है, उसको आप कर लीजिए। जैसे आपको कोई भी सब्ज़ी बनानी है, जैसे आलू गाजर की सब्ज़ी बनानी है, तो उसको आप कटिंग करके रख दीजिए, प्याज़ वग़ैरह चॉप करके रख दीजिए, आटा गूँथ के रख दीजिए। तो जब आपका ये काम प्रिपेयर रहता है, तो आपको खाना बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, आपका खाना ईज़िली बन जाता है। हम लोगों का क्या होता है कि जब हमको खाना बनाना होता है, उसी समय हम खाना बनाने के लिए चलते हैं, तभी हमें सोचना होता है कि क्या बनाना है, तभी हमको कटिंग चॉपिंग करनी होती है और हमें ये काम इतना भारी लगता है कि पता नहीं इसमें अब कितना वक़्त जाने वाला है। और जब ऐसा होता है तो हम बहुत ही थक जाते हैं, फिर ये गुस्सा हस्बैंड के ऊपर